हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द स्ट्रेट लाइन x is equals to b, divide the area enclosed by y is equal to 1 minus x whole square, y is equal to 0 and x equal to 0 into two parts. R1 when x is from 0 to b and R2 is when x is from b to 1, such that R1 minus R2 is equal to 1 by 4, then b equals to. Here option is, first option is 3 by 4, second option is 1 by 2, third option is 1 by 3 and last option is 1 by 4. So key concept is, अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है किसी भी दो कर्व के बीच में, तो वो एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर एक्स एक्सिस पे बाउंडेड है ए से बी में, तो कर्व हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी. और हमेशा ध्यान रखना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, अपने मोड लेना है, राइट. हमारे पास में प्लस आंसर आना चाहिए क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. यस, इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करूँ, तो मुझे कर्व जो दे रखा है वो है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो कुछ ऐसा आएगा. अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट है 1, कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे ये हमें ऐसे नजर आएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट. ये कर्व बनेगा हमारा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लाइन जो होती है वो होती है एक्स एक्सिस, इसकी बात कर रहा है, ये है y इक्वल टू 0. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन हो जाएगी जहाँ पर आपका y एक्सिस होता है. एंड यहाँ पर बात कर रहा है, ये जो कर्व जो यहाँ पर एनक्लोज्ड है, तो ये एनक्लोज्ड जो सरफेस है वो ये वाली है, पूरी ये जो एनक्लोज्ड सरफेस है ये वाली है. ठीक है. अब इसके बीच में कहीं कोई लाइन है x इक्वल टू बी, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में. तो ये सपोज करो ये वाली जो लाइन है वो है x इक्वल टू बी, ये इसको डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, टू पार्ट्स में. एक पार्ट हो जाएगा हमारा R1 जो कि 0 से b तक है, और दूसरा पार्ट हो जाएगा R2 जो कि b से 1 में, राइट. अब इन दोनों पार्ट को मुझे यहाँ पर सोल्व करना रहेगा, तो अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ. अगर मैं R1 की बात करूँ, तो R1 जो एरिया आ जाएगा वो आएगा 0 से b में, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स. अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो x माइनस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3. यहाँ पर 0 से b में इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में b माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3, माइनस 0 रखेंगे तो आएगा माइनस 1 बाई 3, तो आ जाएगा प्लस का 1 बाई 3. ये R1 हो जाएगा. इसी प्रकार से R2 निकालेंगे, तो R2 के लिए जो कंडीशन है वो है b से 1 के लिए, तो b से 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स. यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब, तो सेम वही आएगा x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3. इस बार हम 1 से b से 1 की बात कर रहे हैं, तो पहले 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस, अब b रखेंगे तो आएगा b माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3. यहाँ पर हमें एक रिलेशन दे रखा है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1 बाई 4. अगर मैं R1 माइनस R2 अगर करता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा b माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 बाई 3, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस b माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3. सॉरी, यहाँ पर ये इक्वल दे रखा है 1 बाई 4 के. जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से हमारे पास में जाएगा 2b माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 बाई 12. अब यहाँ पर जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 8. तो इसका अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से b माइनस 1 बाई 4 का होल क्यूब, यहाँ पर यहाँ पर आएगा माइनस 1 बाई 12.
यहाँ पर -1/12 आएगा और यहाँ पर आएगा -1/8। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा b - 1 इज टू -1/2 एंड b इज इक्वल टू 1 - 1/2 दैट मीन्स 1/2। ये हमारे पास में आंसर आएगा b इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो b है 1/2 वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।